हेलो बच्चों, शिव 60 हैंड क्लासेस में स्वागत आपका। मैं मुकेश पांडे। आज आपको हम अपने एक ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनका सिलेक्शन स्टेनोग्राफर के पद पर एसएससी 2015 में हुआ था। आज 6-7 साल इनको नौकरी करते हो गया। तो ये हमारे पास शादी का कार्ड लेकर आए हैं, इनकी शादी है। और ये एसएससी 2015 इनकम टैक्स मिला था और नागपुर में ये कार्यरत हैं और बाकी चीज़ें स्वयं अभी बताएंगे। तो आइए हम आपका परिचय कराते हैं। ये वेद जी हैं। तो वेद जी, पहले आप अपना इंट्रो बताइए। आप नमस्कार मित्रों, मेरा नाम वेद प्रकाश है। मैं स्टेनोग्राफर के पद पर नागपुर इनकम टैक्स में कार्यरत हूँ और हाँ, 2015 में आपका 2015 में मेरा सिलेक्शन हुआ था एसएससी के में। एसएससी के माध्यम से। अच्छा, ये हाँ, तो ये बताइए आप वेद जी। और बच्चों जैसे क्या कहना चाहिए कि जैसे कुछ बच्चे अभी एग्जाम लगा हुआ है। सबसे पहले तो आपको शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी शादी है। हाँ, शादी देखिए, हमारे पास शादी का कार्ड लेके आए हैं। आप लोग भी उनको शुभकामनाएं दीजिए। 6-7 साल नौकरी करते हो गया है और 2015 में हुआ था जी। और नागपुर इनको मिला है। जी। तो नागपुर में अब आप बताएं कि आपका तो 2800 ग्रेड पर अभी। हाँ, और दूसरी शुभकामनाएं सबसे ज़्यादा इनको उस चीज़ की है कि इनका प्रमोशन भी अभी हुआ है। अभी हाल फिलहाल नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में। तो नवंबर जैसे पहले 2800 थे, अब क्या हुआ आपका? अभी 4200 ग्रेड पे सर। 4200 ग्रेड पे। तो ये बताइए, जैसे कि नौकरी तो 6-7 साल हो गए आपको करते हुए सर। तो और लोगों को बताइए, अभी एग्जाम लगे हुए हैं, ये लोग तैयारी कैसे करें? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने किया था। हाँ, मैंने अपने इंग्लिश में फोकस किया था बहुत ज़्यादा। ठीक। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा स्कोर मार्क्स होते हैं, तो उसमें आप फोकस करिए। अब किसी का जीएस इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। किसी को जीएस अच्छा लगता है तो उसके मार्क्स उसमें आ जाते हैं। मुझे जीएस अच्छा नहीं लगता था, बहरहाल उसमें मुझे आती नहीं थी। ठीक है। और इंग्लिश और रीजनिंग में मैंने ज़्यादा मार्क्स पाने की कोशिश की। अच्छा, 2015 में मेरिट कितनी गई थी? 2015 में सर जनरल 112 गई थी। 112 जनरल गई थी। हाँ, फाइनल ही। फाइनल। उस समय तो मेरे लगता फाइनल ही होती थी कि दोबारा कट ऑफ बढ़ी थी क्या? हाँ सर, बढ़ी थी। शायद कट ऑफ गई थी 83। हाँ, 83 गई थी। हाँ, जनरल इसके बाद 112 जनरल की। अच्छा, याद है आपको कुछ समय वैकेंसी कितनी थी? हमको याद है। वैकेंसी सर पहले आई थी 1000। हाँ, 900 कुछ के आसपास आई थी, लेकिन इसके बाद बढ़ गई थी, 2400 के आसपास हो गई थी। अच्छा, 2400 हो गई। हाँ। अब वही आपको बच्चों, इसलिए मैं इनसे इसीलिए जिक्र किया। अब की बार जैसे कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि पहले आपने बताया 1000 वैकेंसी आई थी, फिर बाद में 2200 हो गई थी। अब की बार वैकेंसी अभी कितनी है? अभी सर 2022 में इनकम टैक्स में ही 1092 वैकेंसी इनकम टैक्स में खुद ही कार्यरत हैं, लेकिन बता रहे हैं। और सर अभी सर माननीय प्रधानमंत्री ने एक योजना चालू की है। रोजगार मेला के। उसमें उसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी की ये योजना है कि ये बहुत सभी युवकों को जितने ज्यादा से ज्यादा खाली हैं 10 लाख के आसपास उनको नौकरियों की व्यवस्था करवानी है। हाँ, तो उसके तहत अभी और वैकेंसी आएंगी सर, 2023 में और आएंगी। अच्छा। इसके माध्यम से मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अपने योगी आदित्यनाथ भी इसके तहत इसमें भी निकल रही है। काफी बढ़ चढ़ के राज्य सरकारें भी इसमें भाग ले रही हैं। बिल्कुल। हाँ, हमको बिल्कुल। अच्छा, आपके यहाँ 1092 वैकेंसी इनकम टैक्स में 2022 में। और हमारे हिसाब से टोटल वैकेंसी सबको पता है करीब 32-33 अभी तक हो चुकी हैं। इसमें बढ़नी है, तो वही एवरेज आपको इसलिए बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए हमने तो सोचा 4500 करीब है, 4000 के तो ऊपर वैकेंसी है, लेकिन 32-3300 तो अभी क्लियर है एकदम, आपको पता है सबको। उसमें जब आपके 2200 वैकेंसी थी, बढ़ने के बाद की 2200 थी, तब आपकी मेरिट 112 फाइनल गई थी। और अब की बार आपके 4000 वैकेंसी है, तो आपकी मेरिट क्या जाएगा? आप क्या सोचते हो? जैसे अभी तो जो फाइनल मेरिट की बात करें, अभी तो 108 गई है जनरल की। जनरल को लेके बात करेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम लेके चलते हैं। 108 गई है, अब क्या बढ़ने के चांसेस कुछ अपना आप? मुझे नहीं लगता सर ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि सर अब इससे पहले 2015 के बाद से जो कट ऑफ मेरिट है वो बढ़ी है, लेकिन इस साल वैकेंसी ज्यादा होने के उस वजह से मुझे लगता है कि इसकी और पेपर भी पहले से टफ आता रहा है। और हाँ, अच्छा, जैसे कि बीच में वैकेंसी कुछ कम हुई थी, आगे अब की 23 की वैकेंसी आने वाली है, उसमें क्या मुझे लगता है यही सिलसिला चालू रहेगा।
ये सिलसिला चालू अभी तो चालू अभी चल जब रहा है। तक मोदी जी के उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक कम से कम के हर विभाग में ऐसी वैकेंसी निकालने का उनका। हाँ बिल्कुल। हाँ अच्छा, जैसे अभी एग्जाम स्किल टेस्ट लगा है, कुछ उसके लिए बच्चों को बताइए जिससे कि ये भी लोग निकल जाए, बहुत लोग जुड़े हुए हमसे। मैंने तो सर जो आपने कहा हाँ, वो उसका पालन हाँ, करता गया। तो आपने हाँ, बोला डॉट 6 बजे आ हाँ, जाना है, डिक्टेशन हाँ, लेनी है, तो 6 बजे पेंसिल हाँ, खींच के हम लोग बैठ जाते थे। सही बात तो है। वही है, मेहनत अच्छा, करनी पड़ती है। मैं- जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे स्टेनो से उतनी ही शॉर्ट हैंड अच्छी होती जाएगी। अच्छा, जैसे एसएससी में तो अभी बस 15 दिन, अब से 15 दिन बचा है, जो स्किल लगा हुआ है ये 15 तारीख से है, 15 दिन बचा हुआ है। इसमें जैसे बच्चे क्या करें, कैसे, हम तो बताते रहते हैं, आप थोड़ा बताएंगे? मैं ईमानदारी से बताऊं तो 15 दिन पहले मैं सर मैटर चेक करते थे। 15 दिन पहले सर मैं डरता था आपको दिखाने से, क्योंकि मेरी इतनी मिस्टेक होती थी कि मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन आप एक तो आपने मेहनत करवाई हमसे और फिर हमने मेहनत की, इस वजह से सर अपना चलता गया। फिर इसके बाद अब इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि सर 0.00% बिल्कुल, इनकी एक भी गलती नहीं थी, ये हिंदी में थे, हिंदी पे थे। और एक चीज और, उस समय कितने लोग हुए थे उस टाइम सर? हमारे बैच से लगभग सर इनकम टैक्स में 7 से 8 लड़के हुए। हाँ, इनकम टैक्स 7-8 हुए, इसके बाद 17 लोग, 16 लोग। इसके अतिरिक्त भी यूपी स्टेनो में भी हुए थे, इसके अतिरिक्त जीएसटी में भी हुए थे, इसके अतिरिक्त इसमें अन्य विभागों में हुए थे। करीब स्किल जो पास थे वो करीब 25-26 लोग थे एसएससी में जी, और बाद में वही 8-10 लोग थोड़ा सा रह गए थे। फिर उसके बाद यूपी SSC जो बचे हुए थे वो भी आपका हुआ था। हाँ, करीब इसको चुना। हाँ, करीब 6-7 लोग थे जो दोनों में थे, और उसके बाद करीब 8-10 लोग थे जो यूपी 7 लोग यूपी SSC में उसी समय जिनका उसमें रुका था वो सब उसमें हो गए। तो उस बीच करीब काफी बच्चे पाए थे। वही चीज तो भी 17 में रहा है, 17 में रहा, उसमें भी काफी बच्चे हुए। अच्छा, और दूसरी चीज जैसे रिटर्न, अब मान लीजिए अभी रिटर्न की बात, जैसे 23 की आ रही वैकेंसी, 23 की वैकेंसी का कैलेंडर आ चुका है, बच्चों को सबको मालूम है। बस उनको आप ये बताइए कि वो तैयारी कैसे करें कि रिटर्न जिससे निकल जाए। इसमें रिटर्न की ज्यादा दिक्कत आती है। विद्यार्थी को जो सब्जेक्ट अपना खुद का मजबूत होता है उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम उस पर मार्क्स खींच सकते हैं। तो जैसे अब इंग्लिश है, इसमें 100 मार्क्स की होती है, तो इसमें अभ्यर्थी का मतलब उसका जोर हो या ना हो, उसको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। अगर नहीं करता है तो उसमें मार्क्स 100 मार्क्स सही, बिल्कुल। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स खींचने की कोशिश करनी चाहिए। रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होता ही है। रीजनिंग में तो हम बच्चों को बताते हैं कि अगर SSC की रीजनिंग में 45 तो आना ही चाहिए, मिनिमम 45। हाँ, बिलो 45 आप एवरेज निकाल सकते हैं। और इंग्लिश में 80 के प्लस आना चाहिए। और बाकी जीके का थोड़ा सा पोर्शन कुछ ऐसा आता है, बच्चे बताते हैं अपनी रुचिगत होता है। हाँ, वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए उसको अगर हम बिल्कुल कम से कम लेके बस ये रहे कि अपना जो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है बिल्कुल वो छोड़ दें, ताकि माइनस मार्किंग भी ना हो। हाँ, बिल्कुल। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोर्ट के भी वैकेंसी उसमें माइनस नहीं था। हाँ, उसमें नहीं होता था, इसमें है, काफी बच्चे निकल गए थे। अच्छा, और क्या आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे बच्चों को, जैसे एग्जाम लगे हैं SSC, पहले तो स्किल टेस्ट लगा हुआ है, इसके लिए कुछ और भी टिप्स? मैं सर बस यही कहना चाहूंगा कि डिक्टेशन जितनी ज्यादा से ज्यादा ले सकें उतनी ज्यादा से ज्यादा डिक्टेशन लें, क्योंकि बिना डिक्टेशन के आप शॉर्ट हैंड पास नहीं कर। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट होता है क्या, कुछ ऐसा कुछ है भी कुछ कि क्या पढ़ रहे हैं, डिक्टेशन में क्या बोला जाएगा, क्या ऐसा कुछ है? आपने कैसे किया था? मैंने सर जो उसमें विज्ञप्ति आती हैं न्यूज़पेपर में, उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी सर। और सर जैसे कहीं भी रास्ते से निकलो, कोई भी होर्डिंग पढ़ो तो उसके दिमाग में वो मत पढ़ो, अपनी शॉर्ट हैंड बनाओ। बिल्कुल वही हम बच्चों को बताते हैं। अगर आप इस लेवल पर आ चुके हैं तो आप शॉर्ट हैंड के लिए बिल्कुल गणित, अंग्रेजी और जीके भी पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए हिंदी, लेकिन आउटलाइन आपके दिमाग में बनती जाए। आउटलाइन आपके दिमाग में बनती जानी चाहिए। सही, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप वो बनती जानी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, और जैसे कि और आपने क्या अनुभव किया नौकरी के बाद? पहले बहुत दुबले पतले थे, अब देखो चेहरा क्या। सर
नौकरी के बाद अलग तरीके की परिस्थितियां होती हैं। नौकरी के पहले ये संघर्ष होता है कि नौकरी पालें, और फिर इसके बाद की परेशानियां और जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो आती जाती हैं, और फिर भारत सरकार की भारत माता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। सर इससे बड़ी बात क्या है, आपका नाम ऊंचा कर रहे हैं सर। नहीं, अरे बिल्कुल, वो तो है, सही है। अच्छा, और कुछ बच्चों को बताइए कि वो लोग जैसे अभी काफी विचलित हो रहे हैं कि मेन सबसे पहले कटाव को लेके बहुत जो इनकी तैयारी है, और ये भी बताएं आपको, आपके साथ के भी लोग 2015 में जो थे वो आज भी करीब 8-10 बच्चे इस समय हमारे पास अभी आए हैं, फिर कि वो अब 7 साल वो इधर उधर डिस्टर्ब किए। ऐसा क्यों किया, हमें को यही नहीं समझ में आया, ऐसा क्यों 7 साल उनके कहाँ लग गए सर? उनके लिए आप कई दोस्त हैं, कई लोग हैं, नाम नहीं लेंगे, सब बच्चे हैं, आप जानते हो, आपके सब मिलने वाले हैं। उसी समय के उस समय भी निकाले थे इसके लिए, भी नहीं कोई स्किल नहीं निकाले थे, उस समय भी निकाले थे, बस वही रिटर्न की वजह से 1-2 नंबर्स रह गए। लेकिन इस बीच 7 साल उन्होंने कैसे खपा दिया, ये उनसे भी पूछते हैं तो कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं। घबरा जाना सर, ऐसा क्यों? ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे हम एक काम को लेके डटे हैं तो उस काम पर लगे ही रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप शॉर्ट हैंड ही करिए, बिल्कुल बिल्कुल, वही हम भी करते हैं। जिस काम में आपको आपको आपकी रुचि है, आप वो काम करिए, आप उसमें निपुण कीजिए। हाँ बिल्कुल, सही है। और बस ये है सर, और सर मेहनत का फल तो फिर भगवान देता ही देता है, ऐसा तो है नहीं। ऐसा कई एग्जांपल हैं, आप लोग साथ 1-2 लोग नहीं हुए, वो अच्छी जगह पे हुए, और कोई जरूरी नहीं है कि आप शॉर्ट हैंड पढ़ के ही नौकरी, ये तो हम बराबर बताते हैं, हर वीडियो में ही बच्चों को बताते रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप स्टेनो पढ़ के ही नौकरी पालें। अभी हमारे पास जो कैमरा वीडियो बना रहे हैं ये भी पढ़े हैं, आपके मित्र ही हैं, तो ये वीडियो है बना रहे हैं, इनको हम नहीं दिखा सकते, ये भी पढ़े हैं, और इन्होंने सीजीएल क्वालिफाई किया, ये पढ़े 2-4 महीना तक पढ़े, 2-3 महीना तक, इनको समझ में ही नहीं समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन आज ये सीजीएल में है, इसलिए ऐसा नहीं, आपको नहीं समझ में आए तो आप जिस पे गए हैं उस पे अच्छे से रहें, तो ये आज और अच्छी जगह पे हैं। ऐसे तमाम बच्चे हैं जो नहीं हो पाए, तो ऐसा नहीं है कि आपकी मतलब एक ही में कि शॉर्ट हैंड पढ़ के ही नौकरी मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं है। आप बस ऐसा है कि आप शॉर्ट हैंड पढ़ेंगे नौकरी मिलेगी, और कुछ भी पढ़ेंगे, मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश अगर अच्छी तो भी नौकरी मिलेगी। जिस चीज पे लगे उस पे, वही जो आपने कहा, तन मन धन से बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ लगे। ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप डिसऑर्डर हो रहे हैं, बाहर कभी ये कर रहे हैं, कभी तो फिर उससे सफलता। अभी तमाम बच्चे इसी वजह से, जो भी बताया 7 सालों में उनके साथ यही रहा, कभी वो पीजीटी किए, टीजीटी किए, फिर कभी बीएड कर रहे हैं, कभी टेट कर रहे हैं, कभी सेट कर रहे हैं, कभी पीसीएस डाल रहे हैं, वो इधर उधर घूमते रहे, 7 साल उनके ऐसे ही बीत गए। तो अब आए हैं, फिर उनका कोड, किसी का कोड का निकला हुआ है, किसी का एसएससी निकला हुआ है, तो अब फिर वो आए हैं, वो भी आए हैं फिर ऐसे वक्त पे, फिर उनको हम डिक्टेशन तो छोड़िए, अभी हम किताब उनको पढ़ाना शुरू किए हैं। जो एसएससी 2015 पास कर चुके थे वो अब आए हैं, उनको अब हमें बुक से आउटलाइन बतानी पड़ रही है, बुक के सब चिन्ह बताने पड़ रहे हैं। 2-3 बच्चे अंग्रेजी के, उनको ग्राउंड लॉक्स बताने पड़ रहे हैं। इस तरह से है कि उनको अभी हम सब चिन्ह बनाना सिखा रहे हैं, तो कैसे निकाल पाएंगे? 7 साल उधर गया। तो ये चीज बच्चे आप लोग प्लीज ना करें। जिस चीज पे डट गए हैं तो डटे रहें। अगर लगता है शुरू में ही कहीं गड़बड़ है तो आप तुरंत छोड़ के दूसरी चीज लग जाइए। किसी भी चीज पे जिस पे लगे हैं लगे रहिए, 100% सफलता मिलेगी। और ऐसे कई एग्जाम्पल है, इसके पहले भी हमने वीडियो डाला हुआ है। हमारे पास कई ऐसे हैं जो एसएससी का रिटर्न पास ही नहीं कर पाए, आज वो गैजेटेड ऑफिसर बने हैं। आप खुद ही जानते हैं 3-4 बच्चे ऐसे हुए जो एसएससी नहीं कर पाए, नहीं पास कर पाए, रिटर्न ही नहीं पास पाए, स्किल की बात ही जो वहां तक पहुंचे नहीं, आज वो गैजेटेड ऑफिसर बन गए हैं। इसी स्टेनोग्राफी में शॉर्ट हैंड सीख करके ही अच्छी नौकरी पाए हैं। तो आप लोग प्लीज लगे रहिए, जिस पे हैं उस पे अच्छे से लगे रहिए। बस और कुछ और थोड़ा लास्ट टिप आप दे दीजिए, बस नहीं करना। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि स्टेनोग्राफर एक बहुत अच्छी लाइन है, और इसको पकड़ के अगर चलते हैं तो इसमें नौकरी पाना सर बहुत आसान है। अच्छा, जैसे सेंट्रल उस किसी और नौकरी के मुकाबले सर हाँ काफी आसान। ये तो बच्चों को मालूम है, ये सबको मालूम है। अच्छा, ये जैसे कि कुछ नौकरी में सेंट्रल गवर्नमेंट 2 दिन तो छुट्टी होती है, तो वहाँ काम कैसा, बस थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों को। जैसे इनकम टैक्स में आप हैं तो थोड़ा सा इनकम टैक्स में बारे में काम तो सर अलग अलग तरीके की यूनिट्स होती हैं सर, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके का काम होता है। अच्छा, आप यूनिट्स क्या हैं? मैं सर अभी एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ। अच्छा, इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले मैं सेंट्रल में जैसे नौकरी पाए थे सेंट्रल में थे। जी।
अब प्रमोशन हुआ तो हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। हाँ नहीं, ये एक प्रक्रिया होती है सर, अच्छा, अच्छा। इंटरनल ट्रांसफर होते रहते हैं अच्छा, सभी अच्छा, स्टाफ हाँ, से। खैर इसको तो बारे में हमें नहीं जानकारी है। ये एक हाँ। इंटरनल प्रोसेस हाँ। होता है, ये अच्छा। अपने आप 2 साल में 3 साल में प्रमोशन सॉरी अच्छा। ट्रांसफर होते रहते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे आप नागपुर में हैं, कभी ऐसा नहीं होता कानपुर में आ सके या कहीं ऐसा ट्रांसफर नहीं होता? इसके लिए सर अभी फिलहाल पॉलिसी बंद है, बंद है, अच्छा। लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सेवा चालू की है होम हाँ। लोन बेसिस की। अच्छा तो वो घर में 3 साल के लिए आ सकते हैं आप। अच्छा, हाँ, उसको 2 साल तक एक्सटेंड किया जा तो सकता है। 5 साल मतलब होम डिस्ट्रिक्ट आ सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पे अगर आप हाँ, चाहें तो आ आप सकते हैं। कानपुर हम कैसे कानपुर आ सकते हैं, आ सकते हैं। कभी भी अपने पर्सनल रीजंस के। अच्छा 5 साल हो गए, फिर उसके बाद फिर आपका वहीं जाना है। जी, तो बच्चों अभी फिलहाल में यही पॉलिसी है। अच्छा, ठीक है बच्चों, बस इतना ही है, यही है। आप लोग भी तन मन धन से लगे रहिए, जैसा कि बराबर आपको बताते रहते हैं। मेहनत से काम करिए, 100% सफलता मिलेगी। ये हो ही नहीं सकता कि आपको सफलता नहीं मिली। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगला कदम हो सकता है आपका अच्छा पढ़ने वाला हो। काफ़ी बच्चे उस समय पीछे हटते हैं जब उनको मिलने का होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है। ये कहावत है कि हो सकता है अगला ही प्रयास आपका अंतिम प्रयास हो, इसलिए हमेशा अगले कदम का पाने का बढ़ाने का प्रयास करते रहें, खूब मेहनत करें, 100% नौकरी लगेगा आपको। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, नमस्कार।